सम्मानित मंच में उपस्थित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य एवं कार्यकर्ता और सभी भाइयों को मेरा सेवा जोहार। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फुले आरक्षण के प्रणेता साहू जी महाराज, विश्व रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एवं क्रांतिवीर बिरसा मुंडा को सादर समर्पित सेवा जोहार। दोस्तों, 100 भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या में 120 करोड़ की जनसंख्या अर्थात 80% लोग जिन्हें शूद्र, अछूत, द्रविड़, दलित जनजाति कहते हैं, सब मिलकर आदिवासी हैं। प्रगति हासिल काल में ये आदिवासी भारत भूमि के स्वामी थे। भारत के ऐतिहासिक मंथन के आधार पर यह निष्कर्ष प्रकट होता है कि ये आदिवासी निष्कर्ष प्रकट होता है कि ये भारत के स्वच्छंद निवासी थे। भारत के ऐतिहासिक मंथन के आधार पर यह निष्कर्ष प्रकट होता है कि आदिवासी भारत के स्वच्छंद निवासी स्वामी, शासक और भोगी थे। आकाश और भूतल की इनकी सीमाएं अटक से कटक तक, सागर से सिंधु तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली थी। नदी के वेग, सागर की उताल तरंगों और हिमालय के हिम शिखरों पर इनका आधिपत्य था। प्रकृति के वसुधा का खजाना इनकी सेवा के निमित्त था। लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्यों का भारत में आगमन हुआ। आर्यों ने इनसे घोर संघर्ष किया। इन्होंने आदिवासियों के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो की संस्कृति को नष्ट किया। कत्लेआम हुआ, लाखों आदिवासी मार डाले गए। आर्यों ने इनका राज्य तो हड़प लिया, मगर आदिवासियों को लाखों आदिवासी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे सभ्यता के केंद्रों को नष्ट कर दिया। कत्लेआम हुआ, लाखों आदिवासी मार डाले गए। आर्यों ने इनका शासन तो हथिया ही लिया, साथ ही इन आदिवासियों पर घोर अत्याचार भी किया। इनकी संपत्ति, धन दौलत सब हरण कर लिया। जो राजा थे वो रंक बन गए। उनकी प्राचीन गौरवमय संस्कृति, महल किले सब नष्ट कर दिए गए। इनके लिए स्कूल, विद्यालयों के द्वार बंद कर दिए गए। जिन पर अच्छे वस्त्र पहनने, सुंदर गहने धारण करने आदि सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धन, धरती, घर, मकान छीन कर इन्हें निर्वासित कर दिया गया। ये वही लोग हैं जो आर्यों के सामाजिक गठन में सूद, जंगल में भागे मूल निवासी और दक्षिण में जाने से द्रविड़ कहलाए। शूद्रों के नाम बदलते रहे। दास, अस्पृश्य, पंचवासीन, हंसियाद, अछूत, हरिजन, दलित, पिछड़ी जाति के नाम से पुकारे जाते रहे। आज जंगली आदिवासी, सूद व द्रविड़ सब भारत के आदिवासी हैं और इनकी कुल संख्या 80% है। विपत्तियों के इतिहास के क्रूर थपेड़ों से ये अपने को रक्षित कर खड़े न रह सके,
मनुष्य के जीवन का एक ही मार्गदर्शक होता है, उसका इतिहास। सब कुछ जाने पर यदि इतिहास बचा रहे तो धन संपदा, संस्कृति और स्वतंत्रता प्राप्त किया जा सकते हैं। लेकिन ये आदिवासी जातियां अपने इतिहास को भी स्मृत कर गई और यातनाओं के गर्त में पड़ी कराती रही कराती रही। जो विजयी जातियां थी उनके पूर्वजों को अपना पूर्वज व देवता मानकर पूजते रहे। आज से 140 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि समाजवाद किसी न किसी रूप में आ रहा है। अब शूद्र वर्ग को, नीच जाति को अब उच्च जाति के लोग नहीं दबा पाएंगे, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर लें। उच्च वर्ग की भलाई इसी में है कि मूल निवासियों के अधिकारों को प्राप्त करने में उनकी मदद करें, वरना मूल निवासियों में जब जागृति आएगी तो उच्च वर्गों को एक फूंक में उड़ा देंगे। हम हिंदू समाज को सावधान करते हैं कि वे आदिवासियों को गले लगाएं, वरना परिणाम भयंकर हो सकते हैं। हम नहीं चाहते कि देश का विखंडन हो, देश खंडित हो, लेकिन हम इतना अवश्य चाहते हैं कि जो इस देश का वासी है उन्हें उनकी ही जमीन पर विदेशी ना समझा जाए। उनकी भी जिज्ञासा है कि भारत भूमि को अपनी मातृभूमि कहने का गौरव करें। मैं आदिवासियों की संतानों को आगाह करता हूं कि अपनी संस्कृति एवं इतिहास को पहचानो एवं अपने पूर्वजों को छोड़ दूसरों के पूर्वजों की पूजा ना करें तथा अपने अधिकारों के लिए सजग एवं जागरूक होकर, संगठित होकर वैधानिक संघर्ष करें। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।